नहीं, यहाँ पे महेश कारकर जी जो नगर सेवक रह चुके थे, उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ करके सरकार से मुआवजा और उनका जो घर है वो दिलाने की वो कोशिश करेंगे। हमारे जो युवा नेता, हम मिलते हैं यहाँ के सभासद से संतोष जी से। संतोष जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह की अभी सर ने बताया कि आप लोगों को काफ़ी गंभीर परिस्थिति में शिवालिक बिल्डर ने छोड़ा है और उन लोगों के यहाँ से धमकियाँ भी मिल रही है, तो आप जनता को किस तरह की मदद करोगे? नमस्कार, मैं संतोष कोलेकर संयुक्त जागृति सोसाइटी का सभासद हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर 52 सोसाइटीज़ है। उसमें 27,000 टोटल घर है। उसमें से बिल्डर ने 4,200 घर तोड़े हुए हैं। उसमें से 2,000 लोगों को दिया है, पर ऐसी हालत है वो घर जो बिल्डिंग दिए उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एकदम बेहाल है। लोग वैसे ही परेशान हैं और 2,200 लोग अभी बेघर है जिन्हें घर मिला नहीं है और पिछले 14 सालों से वो घर करके परेशान हो रहे हैं। उनमें से जैसे कि अब आज मैं सभासद हूँ, तो पहले मेरे पिताजी थे, तो ये 14 सालों में न घर का भाड़ा मिल रहा था ठीक से, ना घर मिलेगा कैसे उसका कोई भरोसा नहीं। अभी हमारे घर के लिए 2014 से उनको घर भाड़ा मिला नहीं और तभी से हम लोग का बिल्डर के लिए घर भाड़ा दे बिल्डर, तो बिल्डर के पीछे जाना था। बिल्डर नहीं दे रहा है तो फिर एसआरए में गए हम लोग घर भाड़े के लिए। तो एसआरए में जैसे गए तो बिल्डर के आदमी पहले से ही वहाँ पर थे कि कोई कंप्लेंट करता है तो उसको वहाँ पर पकड़ना, उसको धमकाना। जैसे कि हमें भी धमकाया गया कि अगर आप एसआरए में कंप्लेंट करते हो कि हमने घर भाड़ा नहीं दिया तो एसआरए से ही आपको आगे का घर भाड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देंगे नहीं। और हमारे यहाँ एसआरए में ऊपर से सीओ से लेके नीचे सहकार विभाग रजिस्ट्रार तक सारे हमारे ही आदमी हैं। आपको कंप्लेंट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको तकलीफ होगी, ना घर मिलेगा ना घर भाड़ा मिलेगा। इस वजह से हम लोग ने आजू बाजू की सोसाइटियाँ एक होके 29 अक्टूबर 2021 को आक्रोश मोर्चा निकालने का तय किया। उससे पहले ये जो मोर्चा है वो ऐसे ही नहीं हुआ है कि कहना है लोगों सरकार का कि मोर्चा निकाला है या कुछ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट से चल रहा है, तो वो ऐसा ये अलग दिशा लोगों को बताई जा रही है। तो उसकी असलियत ऐसी है कि हम लोग ने ये निकालने से पहले मेरी मम्मी पहले पिताजी ऑफ हो गए 2008 में जब हमारा शुरुआत का एग्रीमेंट था और बिल्डर का करने का था तभी। तो बिल्डर की जो आजू बाजू लोगों की हालत देखकर उसके बाद मम्मी का देहांत हो गया, क्योंकि परेशानी हर 11 महीने में जिस घर में भाड़े से रहते थे वो घर मालिक 11 महीना हो गया तो भाड़ा बढ़ाइए, हर 11 महीने में उनको भाड़ा बढ़ा रख के देना होता है और जो बिल्डर है वो वही भाड़ा दे रहा है, वो भी टाइम पे दे नहीं रहा है। तो परेशानी करके परिस्थिति में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हम जनता से तो अपील करेंगे ही, पर हमारा अभी ऐसा है कि यहाँ पर जनता सारी परेशानी में ही है। तो ये जो जनता है इनकी जो परेशानियाँ है, ये परेशानियों के लिए हम लोग ने एसआरए सीओ से जाके मिले थे, कम से कम 1 साल एसआरए सीओ से जाके मिले। तो उन्होंने आज करते कल करते, ये 15 दिन में फिर मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसा चल रहा था। उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा कि बाबा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका त्रिके प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए आपका भाड़ा देना है या आपका घर देना है या बिल्डर के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, तो ये इसके लिए केवल मंत्रालय से हो सकता है, गृह निर्माण कर सकते हैं विभाग, या तो फिर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी के पास गए, कम से कम 4 महीना उनके वहाँ पर हर हफ्ता उनके वहाँ पर जाना था, ऑफिस में खड़े रहना था। ऐसा पता आए हैं 1 घंटा 2 घंटा, सुबह जाओ 11 बजे तो वो आएंगे 2-3 बजे 4 बजे 8-8 9-9 बजे तक बैठते रहते थे और उनकी मुलाकात भी नहीं होती थी। 2 बार वो निकल रहे थे, हमारे पास कोई जरिया नहीं था, कोई पहचान नहीं, इसीलिए उनको गाड़ी में जाते जाते ही
मिल लिया उनसे, तो उन्होंने उनसे कहा कि बाबा हमारे शिवालिक का विषय है, हमें भाड़ा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इसी तरह किसी कोई चंदा मांगने के लिए आता है व्यक्ति, उस पर उसको चंदा बिना दिए अपन जो भगाते हैं, उस तरह से इस तरह से बात की कि बाबा शिवालिक का विषय लेना नहीं है, क्योंकि शिवालिक के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो आपको भाड़ा कैसे दे। शिवालिक बिल्डर जी से जब सब लोगों ने मुलाकात की थी तो उनके तरफ से क्या प्रपोजल था? क्योंकि हमने रिसेंटली इंटरव्यू में देखा कि बहुत सारे लोग हैं, 100-150 से भी ज़्यादा फैमिली दिख रही थी जिन्होंने कहा है कि उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। और अभी जिस परिस्थिति को आप बता रहे हो कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो टोटल अभी कितने फ्लैट्स मिलने चाहिए और कितने लोग टोटल परेशानी में है जो इस परिस्थिति में अभी जी रहे हैं? अभी 2200 लोग घर से बाहर है। शिवालिक बिल्डर्स ने उनके घर तोड़े हुए हैं, और ये 2200 लोगों में से लोगों के घरों पर उन्हें बिल्डिंग बनानी नहीं थी। यहाँ पर SRA में रिहाब बिल्डिंग जो होती है लोगों के लिए बनाई जाती है, वो CTS नंबर 30 पे था, और इन्होंने CTS नंबर 13 के सारे लोगों को वहाँ से कम 1500 लोगों को वहाँ से उठवाया, उनका घर तोड़ा है, और उन्हें भाड़ा भी दिया नहीं जा रहा है। ताकि और ये तोड़ते समय उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बाबा कहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। बिल्डिंग ये घर टूटने के बाद हमें पता चला है कि वहाँ पर जो लोगों को टूटा है, जैसे कि गणेश कृपा सोसाइटी है, अष्टविनायक सोसाइटी है, एकता है, शिवाजी, संभाजी और संजूनी सोसाइटी का आधा एरिया, उसमें उन्होंने सारा टोटल्स उनका सेल का एरिया था। तो उन्होंने ये जो सेल का एरिया 2010 में लोगों का घर तोड़ा हुआ है और अपना सेल का एरिया ओपन करके रखा हुआ है। दूसरा अम्बेवाड़ी सोसाइटी है। अम्बेवाड़ी सोसाइटी में 4 सोसाइटीज कुल मिलाकर है, प्रज्ञा, करुणा, पंचशील और प्रज्ञा, ऐसे 4 सोसाइटीज है। उन चारों सोसाइटी के जगह पर भी उन्होंने रिहाब बिल्डिंग बनानी नहीं थी, रहीवासियों के लिए घर नहीं बनाना था, उनका सेल का प्लॉट था। फिर भी जबरन वो प्लॉट खाली करवा लिया ताकि उनको बेचने के लिए जगह मिले, और वो बेच के अपना लोगों को इसी हाल में छोड़ के उनकी मंशा यहाँ से निकल जाना था। संतोष जी, मेरा छोटा सा एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि आप लोग यहीं तक सीमित रहोगे मोर्चा निकालने तक कि न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने वाले हो, जिससे आप लोग शिवालिक बिल्डर के ऊपर CBI जांच या IDT को जांच कराना चाहते हो? हम अभी तो रोड पे उतरे हैं। ये जो 29 तारीख का आक्रोश मोर्चा था हमारा, ये कुल मिलाकर 9 सोसाइटियों का था। पुलिस के दबाव के कारण, और पुलिस पर दबाव ये पुलिस का नहीं था, पुलिस के ऊपर यहाँ के जो नेता है वो नेतागणों ने उनके ऊपर दबाव बनाया था ताकि हम मातोश्री तक पहुँचे नहीं। हमारा ये जो मोर्चा है ये किसी के नज़र में आए नहीं, इसीलिए ना कोई वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाला आया, ना कोई किसी कोई नेता आया। यहाँ पर जो लोगों की स्थिति है, सरकार का कहना है या उनकी सोच है कि यहाँ की जो स्थिति है वो किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी और लोगों की तरफ या जनता जनार्दन की तरफ ना पहुँचे, ताकि उनकी असलियत बाहर ना आए और वो